मंडल मुर्मू को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया। हेमंत बिश्व शर्मा भी रहे, शिवराज सिंह चौहान भी रहे। क्या लगता है कि सर ये जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि ज़बरदस्ती इनको शामिल कराया जा रहा है, लेकिन इनका शामिल होना, बयान देना कि हम कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, ना ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजी से और झारखंडियों के हित में ज्वाइन किए हैं। आपका क्या मानना है सर? सब कुछ यहीं पर हुआ था। सबसे पहले तो सिद्धू कान्हू कौन थे, ये देश को जानने का सवाल है। आपको बता दें कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए जो पहली क्रांति 1857 की क्रांति हुई, उसके पहले सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। कास्टेयर डायरी जो है, जो कलेक्टर थे उस वक्त के संथाल परगना के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि 3 मीटिंग वायसराय जो है वो करना चाहते थे। 3 बार उन्होंने अपने लोगों को भेजा सिद्धू कान्हू से बात करने के लिए कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। जब वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो है क्या किया, आपको पता ही है कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सब ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान दे दिया। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर इस परिवार को मार दिया। जब वो परिवार अंग्रेजों के सामने नहीं झुका तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सामने क्या झुकेगा? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में यदि वो आए तो जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। कितने इंपॉर्टेंट होंगे मंडल मुर्मू, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको अपना प्रस्तावक बनाया। कोई भी आदमी अपने चुनाव में प्रस्तावक यदि बनाता है तो किसी महत्वपूर्ण आदमी को बनाता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी गए बनारस चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने किसको किया? जो वहाँ के राजा हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो वहाँ के राजा हैं, जिनका मणिकर्णिका घाट पर जो है प्रभाव है, या मदन मोहन मालवीय के परिवार को बनाया उन्होंने। तो ये जो मंडल मुर्मू है, ये आदिवासियों की घटती संख्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मंडल मुर्मू ने क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्यों हेमंत सोरेन का प्रस्तावक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहता है। क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा है उस परिवार में। सिद्धू कान्हू परिवार में सबसे पढ़ा लिखा लड़का मंडल मुर्मू है, जो इंजीनियर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गांव का कोई लड़का है, जो चीज़ों को समझता है। उसको ये अंदाज़ा लग गया कि संथाल परगना में जब 1951 में जनगणना हुई तो 45% आदिवासियों की आबादी थी। आज 2011 की जनगणना में 28% है। जब अभी जनगणना होगी 25-26 में, तो आप देखिएगा ये 24-25% हो। जो वहाँ की लड़कियां हैं उसको बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं। जो उनकी ज़मीन है उसको लूटा जा रहा है। जो बांग्लादेशी आए हैं हमारे देश के अंदर, जो मुसलमानों की आबादी 1951 में 9% थी, आज वो 26-27% हो गई है। चारों तरफ जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का बुलवाला है। और हेमंत सोरेन की सरकार, वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। और यदि अभी समाज नहीं जगा तो आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसका इतिहास क्या है? जिसने कि झारखंड बनाने का विरोध किया, राष्ट्रीय जनता दल, आज उसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहा है, उसके सरकार में वो शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को पैसे देकर, नरसिम्हा राव की सरकार को पैसे देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने उसको समर्थन दिया। ये पूरा जग जाहिर है। मधु कौड़ा की सरकार में सबसे ज्यादा यदि पैसा किया, मधु कौड़ा को तो फंसा दिया, बलि का बकरा बना दिया। क्योंकि हो जनजाति की आबादी जो है बहुत कम है। किसने पैसा कमाया? और आप समझिए कि हो जनजाति को बेइज्जत करके किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं वो खुद से मुख्यमंत्री बन गए। जब उनको जनता ने तमाड़ में नकार दिया, तमाड़ में हारने के बाद चुनाव वो जामताड़ा आ गए। तो सत्ता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशियों से समझौता कर सकती है, पाकिस्तान से समझौता कर सकती है, आईएसआई से समझौता कर सकती है। और ये सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को पता चल गया और इसीलिए मंडल मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और ये इस चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है। आज के बाद से पूरा आदिवासी समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा का बायकॉट करेगा। और आने वाले समय में जो मैंने आपको कहा है, बार बार कहा है कि एक था झामुमो, वही बनकर रह जाए।